सीधे रुक कर रहे हैं। केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी, थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, ईडी की तरफ से रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी। देखिए, ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है और क्योंकि ईडी लगातार पूछताछ कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से और ऐसे में थोड़ा और समय यहां पर मांग सकती है, रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी कर सकती है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील की कोशिश यही रहेगी जल्द से जल्द राहत जो है उनको मिले। थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईडी की तरफ से इधर रिमांड बढ़ाने की मांग हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है। केजरीवाल की ईडी रिमांड फिलहाल जो है वो खत्म हो गई है, उसके बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश होना है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग इस बीच कर सकती है थोड़ी देर में। और देखिए, पेशी का इंतजार सभी को है क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी की तरफ से एक वीडियो मैसेज जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज के दिन यानी कि 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट में पेश होंगे तो बड़ा खुलासा शराब घोटाले को लेकर कर सकते हैं। तो सभी को इंतजार है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले को लेकर क्या वो बड़ा खुलासा करते हैं, क्या अपनी बात रखते हैं, कोर्ट में क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इधर ईडी जो है वो रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। कोर्ट में पहुंची है केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, मंत्री आतिशी और सौरभ भी कोर्ट में मौजूद हैं। केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी होनी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। बड़ी जानकारी आपको दे दें। इस खबर पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल भी कोर्ट में पेश होंगे, ईडी उन्हें पेश करेगी, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बताया जा रहा है उनकी पत्नी भी कोर्ट पहुंच चुकी है, मंत्री आतिशी, मंत्री सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट पहुंचे हैं। क्या और जानकारी इस पर? बिल्कुल सृष्टि, अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में उनकी पेशी होगी, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया। और साथ ही मंत्री आतिशी भी पहुंच चुके हैं, सौरभ भारद्वाज पहुंच चुके हैं, उनकी पत्नी पहुंच चुकी है। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि ईडी आगे की रिमांड की डिमांड कर सकती है कि उन्हें जो रिमांड दिया गया था उन्हें बढ़ा दिया जाए और बिल्कुल इस तरह की चीजें सामने आ सकती है। और बिल्कुल जो बड़ा खुलासा करने वाले अरविंद केजरीवाल उसका भी इंतजार है। तो कुछ ही समय बस बचे हुए हैं, कुछ ही देर में उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। क्या कुछ रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से अभी बताया जा रहा है अपराजिता की उनकी धर्मपत्नी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पहुंच चुकी हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से और कौन कौन पहुंचा है इसके बारे में भी थोड़ी और जानकारी दीजिए अपराजिता। जी सृष्टि, फिलहाल बस यही अपडेट है कि उनकी पत्नी पहुंच चुकी है और साथ ही मंत्री आतिशी पहुंच चुके हैं, सौरभ भारद्वाज पहुंच चुके हैं। तो अभी यही अपडेट है। हालांकि देखा जाएगा कि आगे कोई और भी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। हालांकि अभी यही अपडेट है कि ये दोनों पहुंच चुके हैं, साथ ही उनकी पत्नी भी कोर्ट रूम पहुंच चुकी है। अब जैसे ईडी की कोशिश तो यही रहेगी अपराजिता, जैसा कि सूत्रों के हवाले से भी जानकारी सामने आ रही है, ईडी कोशिश करेगी कि कस्टडी जो है वो बढ़ाई जा सके और ईडी की रिमांड क्योंकि खत्म हो रही है तो अभी और बढ़ाने की मांग वो कर सकती है। लेकिन अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनकी तरफ से क्या यहाँ पर उनके जो वकील है वो दलील दे सकते हैं, क्या कोशिश यहाँ पर केजरीवाल की तरफ से रहेगी? बिल्कुल ईडी की तरफ से यही डिमांड रहेगी कि जो रिमांड है उन्हें बढ़ा दी जाए। हालांकि अगर हम बात करते हैं पहले सुनवाई की जब पीएमएलए कोर्ट में किया गया था तो 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। हालांकि उन्हें कोर्ट ने 7 दिन का ही रिमांड दिया था। अब चूंकि उनकी रिमांड खत्म हो चुकी है तो बिल्कुल ईडी की तरफ से यही कोशिश रहेगी कि उनकी जो रिमांड है उन्हें बढ़ा दी जाए। और बिल्कुल आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो लगातार अभिषेक मनु सिंघवी जो उनकी तरफ से दलील पेश कर रहा है, साथ ही 2 और वकील भी उनके साथ है। और लगातार उनका कहना है कि ये जो गिरफ्तारी की गई है वो असंवैधानिक है, उनको गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पूछताछ करनी चाहिए थी। तो लगातार अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से यही दलील पेश की जाएगी और कोशिश रहेगी कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाए। जी बड़ा सवाल अपराजिता यही है कि रिमांड बढ़ेगी या राहत मिलेगी, इसीलिए इसका इंतजार सिर्फ ईडी ही नहीं कर रही थी या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही नहीं कर रहे थे, बल्कि आम आदमी पार्टी को भी इसका इंतजार था क्योंकि आज वो तस्वीर जो है सामने आ जाएगी कि राहत मिलती है या फिर मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। अपराजिता जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं हाईकोर्ट से तो हालांकि कल उन्हें राहत नहीं मिली थी हाईकोर्ट से। हालांकि आज कुछ राहत मिलती हुई नजर आई है जब हाईकोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि इसमें हाल कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे। इन तमाम चीजों को लेते हुए हाईकोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि इसमें जो उन्हें इनकार कर दिया और कहा इसमें इंटरवीन नहीं करेगी, एलजी इसमें इंटरवीन करेंगी, देखेंगे और जो भी चीजें होंगी रिपोर्ट तैयार करके भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को लेकर। ये तमाम चीजें हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। तो एक बड़ी राहत आज पेशी से पहले पीएमएलए कोर्ट
कोर्ट में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ये राहत मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि जब उन्हें थोड़ी देर में उन्हें जब पेश किया जाएगा तो क्या कुछ रहने वाला है, क्या वहां से उन्हें आज राहत मिलेगी या मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। और अपराजिता, ये भी तस्वीर कहीं ना कहीं सामने हो गई है, क्योंकि दो निर्देश जिस तरह से ईडी की कस्टडी में मौजूद रहकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार को दिए हैं, तो और हाई कोर्ट का भी जिस तरह से बात सामने आई है, हाई कोर्ट ने कहा है कि वो इसमें इंटरवीन नहीं करेगी, दखल नहीं करेगी। तो ये चीज कहीं ना कहीं साफ हो गई है कि अगर ईडी जो कस्टडी बढ़ाने की मांग कर रही है, अगर वो बढ़ा भी दी जाती है, तो जेल के अंदर से हो या फिर ईडी की कस्टडी में हो, अरविंद केजरीवाल ही सरकार आगे चलाएंगे और जरूरी फैसले भी लेते रहेंगे। ये तस्वीर तो खैर साफ हो ही गई है अगर ऐसा होता है तो। जी बिल्कुल सृष्टि, साफ तौर से ये साफ हो चुका है। लगातार आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, और बिल्कुल जिस दिन ईडी उनके घर पर पूछताछ भी करी थी, जिस दिन उन्हें हिरासत में लिया गया था, उससे पहले भी जब प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, लगातार आम आदमी पार्टी के लीडर्स के द्वारा स्पीकर के द्वारा किया जा रहा था, साफ तौर से ये कह दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और बने रहेंगे, यानी उन्हें आगे भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और बिल्कुल जैसा कि हमने देखा कि वो लगातार कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं, नोटिस जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो मंत्री आतिशी को लेकर कहा गया है, वाटर सीवेज को लेकर। कोर्ट में पेशी के दौरान केजरीवाल का बड़ा बयान आया है, ये राजनीतिक साजिश है। केजरीवाल ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, जनता इसका जवाब देगी, केजरीवाल ने कहा है। कोर्ट में पेशी के दौरान केजरीवाल का बड़ा बयान, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। केजरीवाल ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि जनता इसका जवाब जरूर देगी। केजरीवाल का बड़ा बयान कोर्ट में पेशी के दौरान सामने आया है। अपराजिता, एक बार फिर से वही बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई है, राजनीतिक साजिश है ये जो कुछ भी हो रहा है राजनीति के तहत किया जा रहा है। एक बार फिर से बीजेपी पर सारा इल्जाम लगाते हुए वो नजर आए हैं, कह रहे हैं जनता जवाब देगी इसका, क्योंकि ये एक राजनीतिक साजिश है। अपराजिता, बिल्कुल सृष्टि, अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा है और कोर्ट रूम से जाने से पहले उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है और इसका जवाब जनता उन्हें देगी। यानी साफ तौर से बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि भाजपा के ऊपर वो निशाना साध रहे और साफ तौर से लोकसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव को लेते हुए कह रहे हैं कि जनता इसका जवाब देगी। यानी सभी दिल्ली की सीटों को लेते हुए कह रहे हैं कि इसका जवाब जनता उन्हें देगी। ये साफ तौर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि ये कॉन्स्पिरेसी की गई है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है तमाम चीजें। लगातार चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो जाए, आतिशी हो जाए, सौरभ भारद्वाज हो जाए, या आम आदमी पार्टी के जितने भी मिनिस्टर्स हो जाए या नॉर्मल पार्टी वर्कर्स हो जाए, लगातार उनकी तरफ से यही कहना है कि ये तमाम चीजें जो हो रही है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसमें कोई भी जो साक्षी है, जो भी एविडेंस है, किसी तरह का ईडी के हाथ नहीं लगाया गया है, केवल ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड तमाम चीजें की जा रही है ताकि अरविंद केजरीवाल कैंपेनिंग ना कर सके आगामी लोकसभा चुनाव में। और साफ तौर से ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया था कि जैसे ही ये जो लोकसभा चुनाव है वो खत्म होगा, उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, तो लगातार उन्हें लोकसभा चुनाव रोकने से, वो कैंपेनिंग ना करते, तमाम इन्हीं सब चीजों के लिए तमाम चीजें की जा रही है, लगातार उनका कहना है। अब कोर्ट रूम से जाने से पहले उन्होंने ये बड़ा बयान सामने दिया है कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जो उनके खिलाफ किया जा रहा है और इसका जवाब जनता उन्हें देगी। जी, जनता जवाब देगी, ये बार बार पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया है। और अपराजिता, जिस तरह से एक बड़ी और जानकारी का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आप भी डिटेल से बता रही हैं कि किस तरह से हाई कोर्ट ने जब ये कह दिया कि इस याचिका को खारिज किया गया जिसमें सीएम पद से इस्तीफे की मांग की जा रही थी, सीएम पद से हटाने की मांग की जा रही थी, हाई कोर्ट ने तो इस याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कह दिया वो इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, दखल नहीं देगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये भी कह दिया कि एलजी इस पर विचार कर सकते हैं, एलजी इसमें दखल दे सकते हैं, तो क्या लगता है एलजी की तरफ से कोई कदम इस ओर उठाया जा सकता है अगर हम सीएम पद से हटाने या ना हटाने की बात करें तो? जी बिल्कुल सुश्री, अगर हम बात करते हैं एलजी की, तो लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते हैं, सरकार नहीं चला सकते हैं, इस तरह से सरकार नहीं चलती, इस तरह लगातार उनकी तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं। तो बिल्कुल जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे इन तमाम मामलों से, बिल्कुल अगर ये कहा गया है कि याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। तो बिल्कुल इसका हम साक्ष्य में देखने
देखने को मिल चुका है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से भी नोटिस जारी किए हैं दिल्ली की जनता के लिए कि इनके लिए काम किया जा सके, लगातार किया जा सके। और साफ तौर से हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है, दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखें और फिर वह राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट भेजें। इस मामले में कोर्ट कोई भी भूमिका नहीं निभाएगी। और साफ तौर से आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने भी कहा है इन तमाम चीजों को लेते हुए कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अंदर से जो कारभार है वो संभालते रहेंगे। और साफ तौर से कहा है कि जब परिस्थिति बदलती है तो नई चीजें सामने आती है, तो बिल्कुल ये भी एक नई चीजें होगी, एक नया उदाहरण होगा जो हमारे सामने आएगा कि जेल से अंदर से सरकार चलाई जा रही है। जी ठीक है अपराजिता, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे भी आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल बता दें कि कोर्ट में पेशी के लिए केजरीवाल को लाया जा चुका है। बताया जा रहा है कोर्ट में उनकी पत्नी भी पहुंची हैं, आम आदमी पार्टी के मंत्री भी पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है।